मेरा कत्ल हुआ था, यही कोई 2 साल पहले। उस दिन भी मामूल की तरह अच्छी ड्रेसिंग की, माँ की दुआई ली, घर से निकला और अपने कांटेक्ट पॉइंट पर पहुंच गया। थोड़ी देर में बॉस ने ज्वाइन किया, रेगुलर वर्किंग की, कुछ ज़रूरी टास्क पूरी किए। अपने पर्सनल टेंशन्स और प्रोफेशनल टेंशन्स के साथ यूं तू दिन गुजर गया। जुमेरात का दिन था। मैं अक्सर जुमेरात की शाम अपनी कब्र से निकलकर कुछ देर सोग मनाता हूँ, दूर तन्हा निकल जाता हूँ। साथ वाली कब्रों के लोग गप्पे लगाते हैं, मस्तियाँ करते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं ऐसी महफिलों से जीते जी बेजार था, और वो कैफियत मुर्दा जिस्म में ऐसी पेवस्त होके रह गई कि अब मरने के बाद भी गोशानशीनी पसंद है। मैं पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। बहन की शादी हो चुकी थी, कर्ज का अंबार सर पे था। घर बनाना था ताकि अम्मी अब्बू भाई की परेशानियां भी कम हो सके। इसलिए अपनी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ अपने कंधों पे ले लिया, ताकि सबके बजाय सिर्फ एक बंदा परेशान हो। अपनी यही टेंशन्स, यही परेशानियां लेकर दूसरी शिफ्ट की वर्किंग में मसरूफ़ था, और मेरी मौत हो गई। पर मेरी आंखों के सामने जो हुआ उसे मैं अपनी ज़ात के सामने भी नहीं दोहराता। भूलता तो हूँ नहीं, इसलिए दूसरों की परेशानियों में, तकलीफ़ों में शामिल होकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। क्योंकि अपनी परेशानी या दुखों का सोचूं तो तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार कर लेती है, और वो भी ऐसी जैसे सर ज़मीन जिस्म दोज़ख की आग में झुलस रहा हो। दुख बहुत होता है, बेवक्त मौत, घर की जिम्मेदारियाँ, लेकिन कब्रिस्तान में अच्छे लोग मिल गए हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मैं नहीं बैठता उनके साथ, खुद आके बैठ जाते हैं, और मेरी लबों पर मुस्कान लाए बिना नहीं उठते। आज 2 साल पूरे होने को हैं। जब भी कोई घर से आता है, मैं कब्र से निकलकर दूर चला जाता हूँ। अम्मा के घुटनों में तकलीफ़ रहती थी, शुरू में आती थी, अब आना छोड़ दिया। कुछ दिन पहले मोहल्ले से आने वाले बुजुर्ग ने बताया कि अम्मा बीमार रहती है, लेकिन भाई काफ़ी ज़िम्मेदार हो गया है, अम्मा अब्बा का ख्याल रख लेता है। यही सोचकर मैं भी दिल को तसल्ली दे देता हूँ कि चलो भाई अब काफ़ी ज़िम्मेदार हो गया है। और अब्बा शायद नाराज़ हैं, कभी ईद शब बारात पर भी मिलने नहीं आते, जनाजे पर भी आए तो जनाजा पढ़ के चल दिए। मेरी ख्वाहिश ही रही कि जब वो कब्र में उतारेंगे तो एक बार उन्हें गले लगा लूँगा, मगर कुदरत के फैसलों के सामने हर कोई बेबस होता है। मेरी बहन कई बार आई मेरी कब्र पर, रोती और फातिहा पढ़कर खामोश बैठी रहती। मैं उसे दूर से देखता रहता, और इसके सिवा कर भी क्या सकता था। ना ही उसे तसल्ली दे सकता था, और ना ही उसके आंसू पहुंच सकता था। वो बहुत हैरानी से मेरी कब्र को देखती रहती। उसे शायद तब भी मेरी मौत का यकीन नहीं था। उसे जो यकीन था मेरी ज़ात पर, वो चकनाचूर हो चुका था। वो हालात के सामने तब तक हार नहीं मानती जब तक मैं मैदान में होता था। वो अक्सर मुझे कहती थी कि तुम्हें हर मुश्किल से निकलने का फ़न आता है, तुम एक कामयाब इंसान बनोगे, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। जितना मैं उसकी शादी पे खुश था, उससे कई गुना ज़्यादा वो मेरे मौत पर दुखी थी। उसे फूलों से बहुत सख्त एलर्जी थी। चंबेली के फूल अगर वो दूर से भी देख लेती तो उसे छींकें आना शुरू हो जाती थी।
पर अब मेरी मौत के बाद सबसे ज़्यादा चंबेली के फूल मेरी कब्र पर पड़े रहते हैं। मेरी बहन जब मेरी कब्र पर चंबेली के फूल रखती है तो मैं दूर बैठकर खूब रोता हूँ, फिर हंस भी देता हूँ। जब तक वो चंबेली के फूल सूख कर हवा के साथ उड़ नहीं जाते, मैं अपनी कब्र के पास नहीं जाता। शायद उस दिन से मुझे चंबेली के फूलों से एलर्जी हो गई, जिस दिन से मेरी बहन ने मेरी कब्र पर रखना शुरू कर दी। कहते हैं इंसान और हैवानों में फ़र्क सिर्फ एहसासात और जज्बात का होता है। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो मायूस नहीं हो जाता। मेरी मौत मेरे अपने हाथों हुई है। मैं किसी को कोई दोष या कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं भरोसे और मुखलिसी के घमंड में बहता हुआ दुनियादारी की दीवार से टकराकर रेजा रेजा हो गया। मैं भूल गया था कि इस दुनिया में जीने के लिए अपनी ज़ात का सोचना पड़ता है। मैं भूल गया था कि दुनिया खुदगर्जी और खुदपरस्ती के मेलों से आबाद है। नेक नीयती, मुखलिसी और भरोसे जैसे बेकार शब्द इंसान को उस तलातुम के हवाले कर देते हैं जिसमें सरवाइव करना नामुमकिन होता है। मुझे उस दिन किसी ने नहीं मारा। मेरी मौत मेरे अपने हाथों हुई, क्योंकि मेरा सर मेरे भरोसे के आगे झुक गया था। उसी दिन मैं मर गया था।